हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। अगर आपको चैनल समझ में आए तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का एक नया टॉपिक, अकाउंटिंग इक्वेशन का एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे किसी ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने लिखी है अकाउंटिंग इक्वेशन की इक्वेशन, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स में लिखा है भी हमने कैश, स्टॉक और डेटर। अगर और आएंगे तो हम और भी यहाँ पे लिखेंगे। ऐसी लायबिलिटी हमने सिर्फ लिखा भी क्रेडिटर, लोन एंड आउटसाइड लायबिलिटी एंड कैपिटल। यहाँ पे लिखा हमने ट्रांजेक्शन और यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर। तो नंबर 1 है हमारे पास, राम स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 एज अ कैपिटल। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में रुपए लगाया। राम और बिजनेस दो अलग पर्सन है, प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से अलग है। राम ने पैसा लगाया बिजनेस में 75,000, इट मीन कैपिटल बढ़ गई, एज अ कैपिटल लगाया राम ने। और उसने बताया नहीं कि वो कैपिटल उसने कैसे लगाई है, कोई फिक्स एसेट दे के लगाई है, ये कैसे लगाई है। तो हम मानेंगे कि उसने कैश में लगाई है। हमारे पास कुछ और नहीं है यहाँ पे लायबिलिटी में, तो 75,000 इज इक्वल टू, हर इक्वेशन के बाद इसका टोटल, हर ट्रांजेक्शन के बाद इक्वलिटी इक्वेशन में ट्रांसफर करेंगे, उसका टोटल इक्वल होगा इस इक्वेशन का। नंबर सेकंड है, परचेज गुड रुपीज 2,000 इन कैश एंड 20,000 इन क्रेडिट। टोटल कितने गुड्स परचेज किए? 2,000 कैश में एंड 20,000 क्रेडिट में। टोटल कितने हो गए? 22,000। 2,000 हमने किया कैश में एंड 20,000 क्रेडिट में। तो इट मीन्स क्या हो गया, हमने 22,000 के गुड परचेज किए। हमने कितने के गुड्स परचेज किए? 22,000 के। यानी कि बिजनेस में स्टॉक कितने का आया? 22,000 का स्टॉक। और गया क्या बिजनेस से? 2,000 के कैश में गए, परचेज किए, 20,000 के क्रेडिट में। कैश में परचेज करेंगे, इट मीन स्टॉक आने के बाद कहां इफेक्ट करेगा? कैश चला जाएगा, 2,000 का कैश चला गया। और क्या आएगा? 20,000 के क्रेडिट परचेज किए, हमने परचेज कर लिया, स्टॉक हमारे पास आ गया। इट मीन लाइबिलिटी है कि हमें फ्यूचर में पे करना है 20,000, तो क्या हमने पे नहीं किया, इट मीन क्रेडिटर बन जाएंगे, यहां से बढ़ जाएंगे 20,000 के। 75,000 एज इट इज रहेगा, 20,000 यहाँ पे आ जाएंगे, इज इक्वल टू 22,000 स्टॉक के 73,000। नेक्स्ट है हमारे पास गुड कॉस्टिंग। गुड कॉस्टिंग रुपए 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट रुपीज 15,000। इट मीन 12,000 के गुड्स हमने कितने, 12,000 के गुड हमने सेल कर दिए। 12,000 के गुड्स हमने सेल कर दिए। अभी हमने क्या की थी? परचेज। अब हम क्या कर रहे हैं? सेल। सेल करेंगे तो रुपए आएंगे, ऐसा मानते ना, हम कुछ सेल कर रहे हैं तो हमारे पास रुपए आने चाहिए। इसने क्या किया? इसने 12,000 के गुड्स 15,000 में सेल कर दिए। पैसा कितना आया? 15,000। मनी कितनी आई है? 15,000। गया क्या है? स्टॉक। बेच दिए ना, कितना? 12,000 का गया, 12,000 है, आया 15,000 है। इट मीन्स 3,000 कहां क्या? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट 12,000 कहां से लेस करेंगे? स्टॉक में से। आया क्या? 15,000। बट आया नहीं है, उसने कहा क्रेडिट सेल की है, इट मीन्स आएगा फ्यूचर में, डेटर बन जाएंगे 15,000। प्रॉफिट हुआ 3,000 का। हमने पिछली क्लास के वीडियो में पढ़ा था, अगर कोई भी इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, गेन कुछ भी हो तो वो कहां से एडजस्ट होगा? हमारी कैपिटल में से। तो 3,000 क्या है? हमारा प्रॉफिट, तो कहां से एडजस्ट होएगा? कैपिटल में से। 73,000, 10,000
15,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 78,000। नेक्स्ट है हमारे पास पेड सैलरी ₹12,000 एंड रेंट ₹5,000, यानी कि हमने सैलरी और रेंट हमारे लिए क्या है, खर्चा, इट मीन एक्सपेंस है। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी एक्सपेंस इनकम हम सब कहां से करेंगे, सेट ऑफ उसकी कैपिटल में से। तो और हमारे पास सैलरी और रेंट क्या है, खर्चा है, और हमने कैसे पे किया, कैश में। इट मीन 12,000 की सैलरी है, 5,000 का रेंट, इट मीन 17,000 की पेमेंट हमने की है कैश में, कैश में से लेस हो जाएगा, क्योंकि ये एक खर्चा है इसीलिए कैपिटल में से भी लेस हो जाएगा। तो क्या आएगा, प्लस का साइन लगा, नेक्स्ट है हमारे पास विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज ₹3,000। हमने 3,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए कैश, इट मीन कैश चला गया होगा हमारे पास। और दूसरा क्या इफेक्ट होगा, कैश विड्रॉ किया है प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए, इट मीन ड्रॉइंग, इट मीन कैपिटल कम हो गई, ड्रॉइंग की है। 3,000 का हम कैश लेस करेंगे, 3,000 का हम यहाँ पे लेस करेंगे, $58, 20,000, 15 प्लस 10 प्लस 53। नेक्स्ट है मेरे पेड टू क्रेडिटर ₹10,000। हमने 10,000 क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। क्रेडिटर को पेमेंट करने से क्या होगा, हमारा कैश कम हो जाएगा, और अदर साइड क्या होगा, सेकंड साइड एक बार कैश कम हो जाएगा और एक बार क्रेडिटर कम हो जाएंगे, दोनों साइड फिर भी इक्वल हो जाएगी। कैपिटल एज इट इज रहेगी हमारे पास, 10,000 के क्रेडिटर यहाँ पे कम हो जाएंगे, इज इक्वल टू हमारे पास डेटर एज इट इज रहेंगे, प्लस स्टॉक एज इट इज रहेगा, प्लस कैश कम हो जाएगा 10,000 से। नेक्स्ट है मेरे पास बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ₹30,000 की हमने मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए ले ली प्रोप्राइटर ने। अगर बिजनेस में कोई मोटरसाइकिल होती वो प्रोप्राइटर ले लेता तो मोटरसाइकिल एज अ ड्राइंग नील हो जाती और कैपिटल में से लेस हो जाता। लेकिन यहाँ पे इसने क्या खरीदी है, मोटरसाइकिल क्या किया, खरीदी है पर्सनल यूज के लिए, इट मीन ड्राइंग है लेकिन खरीदी है, कैश का है तो कैश में से लेस करेंगे। यहाँ पे कैश आ जाएगा हमारा 13,000 का, प्लस ये एज इट इज रहेंगे, प्लस नेक्स्ट है हमारे पास पेड टू क्रेडिटर 90% ऑफ हिज सेटलमेंट। हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, कितनी करनी है, बाकी है क्रेडिटर कितने खड़े हैं हमारे पास 10,000 के, हमें 10,000 देना है क्रेडिटर को। अब इसने कहा 90% हम इसको पेमेंट कर देंगे, तो हमने पूरी पेमेंट कर दी, हम इसको और पैसे नहीं देंगे, हम इसको 90% ही देंगे, ये हमारी बात हो चुकी है उससे। 10,000 के थे, हमने इसमें से 90% इसको पेमेंट करनी है, मतलब 9,000 रुपए देंगे, 10,000 रुपए देने थे, 9,000 रुपए हम इसको देंगे 90%, यानी कि हमारे पास से कैश कितना जाएगा 9,000 रुपए, ठीक है। 9,000 हमारे पास से कैश जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10,000 आएगा। अब आप कहोगे क्रेडिटर में 10,000 क्यों आएगा,
क्योंकि ये सेट ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि ये सेट ऑफ हो चुके हैं, हमें फ्यूचर में कोई भी पेमेंट नहीं करनी, इसीलिए यहाँ पे 10,000 आएगा। सेटलमेंट कर रही, फुली सेटलमेंट, अब हमें कोई भी पेमेंट नहीं करनी इसको, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएंगे। ओके, और पेमेंट कितनी की हमने क्रेडिटर को? 9,000 की। 10,000 करनी थी, 9,000 हमारे पास से कैश चला गया, और 10,000 करनी थी, तो 1,000 रुपए का क्या हो गया हमारे लिए? प्रॉफिट। तो वो कहां जाएगा? कैपिटल में। समझ आया आपको कि हमने क्रेडिटर में 10,000 इसीलिए लिखा क्योंकि हमने पूरा का पूरा क्रेडिटर को सेट ऑफ कर दिया। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? यहां आएगा 29,000 की कैपिटल प्लस यहां 0 हो गया इज इक्वल टू ये एज इट इज आएगा प्लस 10,000, यहाँ पे आएगा 4,000। अभी कह रहा है कमीशन रिसीव ₹10,000, हमें कमीशन रिसीव हुआ, बिजनेस को कमीशन रिसीव हुआ, इट मीन्स इनकम होगी। कोई भी इनकम एक्सपेंस हम कैपिटल से सेट ऑफ करेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या आएगा? 10,000 की कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी और 10,000 का हमारे पास यहाँ पे कैश बढ़ जाएगा। अब क्या इक्वेशन आएगी? 39,000 की कैपिटल आएगी प्लस यहाँ पे क्रेडिटर में कुछ भी बाकी नहीं है हमारे पास, 15,000 प्लस 10,000 प्लस 14,000। अब हम क्या, अब इसको करके देखेंगे क्या इक्वेशन इक्वल है। 14,000 प्लस 10,000 प्लस 15 इज इक्वल टू 39,000, यानी कि एसेट साइड इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इट मींस हमारा टोटल इक्वल है, मतलब हमारी इक्वेशन ठीक है, हर ट्रांजेक्शन के बाद इस इक्वेशन का टोटल इक्वल होगा। आई होप कि आपको समझ आया हो। थैंक यू।